हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, अब तक हम लोगों ने बस ये देखा कि सबको डेसिमल में ही हमने कन्वर्ट किया। अब हमारे पास ये था कि जब हम उस पर वर्क करते थे तो क्या होता था कि बहुत सारे कैलकुलेशन आते थे, तो जिसकी वजह से कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो कैलकुलेट नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। तो अब आप सोचोगे कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, हमें विद इन 1 मिनट के अंदर या फिर 30 सेकेंड के अंदर हमें एग्जाम में उसे सही आंसर कैसे लाएंगे। अगर हमारे पास इतने बड़े कैलकुलेशन होंगे तो हम उन कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे, तो टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि हमें कैलकुलेशन भी ना करना पड़े और आंसर भी हमारे पास आ जाए, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट हैं जिससे हम लोग आज सॉल्व करना सिखाएंगे। बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके सामने तुरंत आंसर होगा। तो वो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो शॉर्ट तरीका कौन सा होगा। अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में कोई कन्वर्जन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो चलिए, एक प्रॉपर्टीज होती है, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक टेबल होगी जिसमें हमारे जितने भी सारे ऑक्टल वैल्यूज होती है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऑक्टल नंबर की जो हमारे ट्यूटोरियल्स बने थे। तो उसमें हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज में हमने बताया था आपको, उसमें हमारे पास 0 to 7 ऑक्टल की प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए ये जो हमारे पास है ये हमारा ऑक्टल है, और ये जो हमारे पास है ये इन हमारे पास जो 7 वैल्यूज हैं उनकी बाइनरी जो होती है, हमने अपने उस वैल्यू की जो बाइनरी निकाल रखे हैं, इसको ये हमारी बाइनरी होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने इसको बाइनरी में कैसे निकाला। तो सिंपल सी चीज है, पिछली क्लास में हमने देखा था बाइनरी टू डेसिमल, तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे वो देखे थे। तो चलिए एक वैल्यू का हम निकाल के भी दिखाते हैं कि कैसे आप 0 to 7, हमें इतनी लर्न होनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट तरीके में निकालना है तो आपको क्या होना चाहिए, 0 to 7 के बीच की जो बाइनरीज होती हैं वो हमें लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप जल्दी से कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे हमें 5 की बाइनरी 101 होती है, कैसे आया 101 आपको मैं बता देता हूं। जैसे हमने यहां पे ले लेते हैं, हमने लिखा 5। अब 5 की हमें बाइनरी निकालनी है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। अगेन हम फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 101, तो ये हमारे पास 101 और जो वैल्यू हमारी ये है 5 के। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, जितनी भी वैल्यूज हैं आपको लर्न नहीं है तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमें किस तरीके से निकाला जाता है। आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब कैसे, हमने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि हमें बाइनरी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन से बचना है। बट आपको इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, इतनी छोटी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके कि कैसे हम ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और देखेंगे, बाइनरी नंबर जो हमारी होती है, यहां पे बाइनरी नंबर जो हमारे पास है, यहां पे हमें क्या करना है, आपको ध्यान में देना होगा कि ये जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो 3 डिजिट की है। ठीक है, बाइनरी की प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी जो भी वैल्यू होती है वो 3 डिजिट में होती है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वैल्यू जो 7 है, इसकी हमने बाइनरी निकाला तो इसकी बाइनरी हमारे पास 3 डिजिट में है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किसकी 3 डिजिट्स की है।
तो हमारे पास 4 के बाद सारी की सारी 3 डिजिट के हैं और इसके पहले की जो है वो 3 डिजिट्स की नहीं है। तो जो 3 डिजिट्स की नहीं है उनके स्टार्टिंग में ही उनके मतलब आप देख सकते हो कि उसके लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा के आप 3 डिजिट कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए जितनी हमें 3 डिजिट बनाने के लिए जितनी की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी 0 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम वहाँ पे उसे उसके लेफ्ट साइड में पुट करके 3 डिजिट का एक ग्रुप बना देंगे। अब इतना करने के बाद अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके से? चलिए एक लेते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्टल नंबर है 1 7 2। अगर ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो इस ऑक्टल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना? अगर हम इसे कह दें कि इसे कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, अब ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने टेबल को देखिए, टेबल में क्या है 1, और आपको क्या करना है 1 की जो बाइनरी है सीधा सीधा पुट कर देनी है। तो आपके पास 1 की बाइनरी क्या है? 0 0 1, ये हो गया 1 की 7। अब हमारे पास 7 की बाइनरी क्या है? 111, तो हम यहाँ पे 111। फिर हमारे पास 2 की बाइनरी क्या है? 0 1 0। तो ये हमारे पास जो है ये बाइनरी में आ गया। अब हम क्या करेंगे? इन्हें एक साथ लिखेंगे 0 0 1 1 1 1 0 1 0, और इस तरीके से ये बाइनरी हो गया। अगर हमारे पास लेफ्ट में सिर्फ 0 है तो 0 तक की जितनी भी संख्या होती है हम उसे ना भी लिखेंगे तब भी हमारे पास कोई, हमारे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 1 1 1 0 1 0। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो हम लोगों ने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, बस टेबल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हमने इसे कैलकुलेट किया और हमारी वैल्यू हमारे सामने आ गई, हमारे पास हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो गया बाइनरी। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है और उसे ऑक्टल में करना है तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। 1 0 0 1 1 1 0। अगर हमारे पास ये बाइनरी है और हमें क्या करना है? इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे ऑक्टल में कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है, हमने इसे 3 का ग्रुप बनाया, 3 वैल्यूज के ग्रुप बनाए, 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाए। इसमें भी हमें राइट साइड से 3 के ग्रुप बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे राइट साइड से 3 का ग्रुप, ये 3 का, और ये आपको दिख रहा होगा ये जो वैल्यू है वो आप यहां से मैच करिए इस वैल्यू में कि ये जो 3 का डिजिट बना वो किसका है? तो वो हमारे पास 6 का है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 6। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो ग्रुप है वो किसका है? तो वो हमारा 1 का है, तो हम लिखेंगे 1। और ये जो बचा सिंपल 1, तो आप कहोगे 3 में तो 1 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे 2 0 बढ़ा के एक ग्रुप बना देंगे और ग्रुप बनाने के बाद फिर से चेक करेंगे कि ये किसका है? तो ये हमारा 1 का है। तो ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी ऑक्टल नंबर में आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। तो अगर आपको शॉर्ट तरीके से फाइंड आउट करना है और एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये टेबल्स लर्न हो। टेबल्स के बाद आप इस तरीके से 3 का ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाने के बाद वैल्यू को मैच कराइए और पुट कर दीजिए। इस तरीके से हमारा ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल सॉल्व हो जाएगा। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ नहीं, सिंपल तरीका जैसे हमने इसको फाइंड आउट किया।
सेम लॉजिक यहाँ पे, बस हमें क्या देखना है, इसके लास्ट वाली वैल्यू कितने ग्रुप में है। ये तो 3 का था तो हमने 3 बनाया, ये हमारे पास 4 डिजिट का है, तो हमें सबको जितने 4 डिजिट के नहीं है उन्हें 4 डिजिट में पहले बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारे पास 4 डिजिट, ये जो 8 के बाद हमारे पास सब 4 के हैं, उसके पहले के 4 के नहीं है, तो चलिए इन्हें हम पहले 4 डिजिट में बनाते हैं। तो इसे हम 4 डिजिट में कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास जो 4 डिजिट्स के नहीं थे उन्हें हम 4 डिजिट में कंप्लीट कर दिए। अब हमें कुछ नहीं, जिस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया सेम उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। आपको पता है कि हमने इसकी बाइनरी कैसे निकाली थी, जैसे हमने इसकी निकाली थी, एज इट इज हमें उसी तरीके से इसका भी निकालना था बाइनरी में। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका क्या होगा। अभी हमने सॉल्व किया तो काफ़ी लंबी हो रहा था, कैलकुलेशन करना पड़ा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से लोग दूर भागते हैं, शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, और एग्जाम में फास्ट करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए कि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको यूज करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, DA56। ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी जो जिसकी वैल्यू है उसे पुट कर देना है। तो कर देते हैं। सबसे पहले D, तो D पे आते हैं और इसकी बाइनरी नंबर क्या है वो देखते हैं। तो इसकी बाइनरी नंबर क्या है, 1 1 0 1। अगेन A पे आते हैं, इसकी बाइनरी नंबर क्या है, 1 0 1 0। अगेन 5 पे आते हैं, 5 की बाइनरी नंबर क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1। 6 की बाइनरी देखेंगे, 0 1 1 0 0 1 1 0। अब ये हमारे पास आ गया बाइनरी नंबर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमारे पास बाइनरी से हेक्सा करना है तो सिंपल सा तरीका, अगर हमने देखा 1 1 0 1 1 1 0 1, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी है, तो इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, जैसे हमने इसको किया था 3 3 के ग्रुप में, तो यहाँ पे हम इन्हें 4 4 के ग्रुप में बनाएंगे। तो 4 के ग्रुप में करने के लिए हमें क्या है, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो हमारे पास 2 वैल्यू मिल गई। अब 1 1 0 1 मैच करिए आप, 1 1 0 1, तो कौन सी वैल्यू है, 1 1 0 1 मतलब D। तो हमारे पास 1 1 0 1 1 1 0 1 ये हो गया D, और फिर हमारे पास क्या है 1 1 0 1 मतलब ये भी D। तो हमारे पास D D ये आ गया आंसर हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बाइनरी टू शॉर्ट तरीके से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। तो ऐसे हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम में एक वैल्यू लेते हैं, उसका हम बाइनरी भी निकालेंगे, हेक्सा भी निकालेंगे, ऑक्टल भी निकालेंगे और सारी वैल्यू निकालेंगे। कैसे स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इन सारे ट्रिक का यूज हम उसी में करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल होगा जिसमें हम, जिन्होंने पिछली वीडियो भी नहीं देखा होगा उन्हें भी पता हो जाएगा। फिलहाल आपको पिछली वीडियो देखेंगे तो डीप में नॉलेज मिलेगा, बट अगर आप यहाँ से देखते हैं तभी नो डाउट आपको समझ में आएगा। तो देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल।
हमारे पास एक नंबर लेते हैं हम लोग डेसिमल में 5 लेते हैं 50। इससे हमें क्या क्या निकालना है? इसका हमें जो निकालना है वो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, ये तीनों चीज़ें हमें इसकी फाइंड करनी है। एक वैल्यू लेते हैं, डेसिमल में हमने वैल्यू लिया 50 का हमें बाइनरी निकालना है, ऑक्टल फाइंड करना है और हेक्साडेसिमल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 50 का बाइनरी निकालते हैं। सिंपल सा 50 का बाइनरी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो कंप्लीट हो जाएगा 25 0। अगेन फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा और 12 आएगा। अगेन 6 0, अगेन 0 3, अगेन 1 टाइम जाएगा और 1। तो ये हमें मिल गया 50 का बाइनरी 1 1। इसकी जो बाइनरी नंबर है वो हमें क्या मिला? 1 1 0 0 1 0। तो ये तो हो गया बाइनरी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका ऑक्टल हमें फाइंड करना है। तो चलिए ऑक्टल फाइंड करते हैं सिंपल तरीके से, वही रूल। 50 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास इसका ऑक्टल जो आ गया वो आ गया 62। ये ऑक्टल हो गया। नीचे से ऊपर काउंट करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो 6 and 2 तो हो गया हमारे पास 62। सेम हमें क्या करना है? हेक्साडेसिमल का करना है। चलिए अब हमें क्या करना है? 50 को 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा, कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे हम देखेंगे 3 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अब हमारे पास क्या हो गया? 32। यहाँ से हमारे पास ये आ गया 16। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमारे पास 32 आंसर। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, हमने एक डेसिमल में वैल्यू लिया तो ये हो गया बाइनरी, उसका हमने बाइनरी कहा तो बाइनरी हो गया। उसका हमने ऑक्टल निकालने के लिए किया तो ऑक्टल आ गया। और इसका हमें हेक्सा निकालना था, हमने हेक्सा फाइंड आउट करना था तो हम इसे हेक्सा में फाइंड आउट किए। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और आपको मैं उसको एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बस आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।